My dear children, welcome to LP Savani Riverside School. Myself Deepika Sonavadia, your English teacher. Hope you all are fine, staying at your homes and doing your studies well. In previous session, we had started our explanation. We had completed our explanation. That was wonderful waste. Today we will be starting Unit 3 from Lesson 1 only. Unit 3, that is Bamboo Curry. सबसे पहले तो बैम्बू क्या है किसी को पता है? बैम्बू मीन्स हिंदी में उसे बांस कहते हैं और गुजराती में वांस कहते हैं, राइट? सो उसकी सब्जी के बारे में एक स्टोरी, एक टेल है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? आपने कभी भी कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हुई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन. अब ये स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी है, वो पढ़ेंगे और जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट बैम्बू का खाया जा सके. सो हियर वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश हिम व्हेन ही विजिटेड हर. एक दिन एक सास ने अपने जमाई के लिए, राइट, उस संथल नाम था उसका, संथल, तो उसने एक स्पेशल डिश बनाई. कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं तो आपके घर पे भी कुछ ना कुछ नया बनता होगा, आपकी मम्मा कुछ ना कुछ नया बनाती होगी. तो उसी तरह ये ब्राइडग्रूम मतलब दुल्हा, ये दुल्हे के लिए उसकी सास ने अच्छा सा डिश बनाया जब वो उसे मिलने गया था. दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? तो उसने जैसे ही वो स्पेशल डिश खाई उसने बोला कि ये इतनी स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी है, क्या है ये? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. फिर मदर इन लॉ ने वहाँ पे इशारा किया जहाँ पे बैम्बू का डोर बना हुआ था, तो वहाँ पे इशारा किया. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. जब नेक्स्ट दिन वो अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल रहा था, उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई भी बैम्बू नहीं था. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. उसने क्या किया, फिर बैम्बू को उठाया, बैम्बू के डोर को पूरा उठा लिया और वहाँ से उठा के वो अपने घर के लिए निकल गया. On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. जब वो घर पे पहुँचा, उसके गांव पहुँचा, गांव पहुँचते ही उसने अपनी वाइफ को बोला कि ये बैम्बू डोर से सब्जी बनाओ. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? एकदम से शॉक हो गई कि ये क्या है, मतलब बैम्बू डोर से कोई कैसे खाना बना सकता है, कोई भी सब्जी कैसे बन सकती है. Come, I'll help you by chopping up the bamboo, he said. उसने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बैम्बू को मैं चॉप करता हूँ. चॉप मतलब कट करना, उसके पीसेस करना. His wife boiled it and boiled it. उसकी वाइफ ने बार बार उसे उबाला. Later when her husband tasted it, he said it's too hard to eat. तो जैसे ही थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही हार्ड है ना, चबाया नहीं जा रहा, ये कैसे खाऊं मैं इसे. You don't know how to cook. तुझे पता नहीं है कैसे खाना बनाते हैं, उसकी वाइफ को संथल ने कहा. His wife added more water and boiled it. उसकी वाइफ ने फिर से उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला और बार बार उसे उबाल दी गई. It's still too hard. I can't eat it. फिर से उसने बोला कि ये तो अभी भी बहुत ही हार्ड है, बहुत कड़क है, इसको कैसे खाएं. The in-laws came to visit the young couple that evening. और उस दिन उसके in-laws मतलब उसके ससुराल वाले शाम को उससे मिलने आए. ये यंग कपल था, नया कपल था, इससे मिलने आए. They all laughed at his foolishness. वो सारे हंसने लग गए उसकी मूर्खता पे. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from the bamboo shoot and not from the bamboo door? उसकी सास ने बोला कि ये करी जो है, ये सब्जी जो है वो बैम्बू शूट से बनाई है, ना कि बैम्बू डोर. बैम्बू शूट मतलब एक जो बैम्बू जो होता है वो अभी स्टार्ट हुआ होता है ग्रो होना, तो फिर वो जो ग्रो होता है वो छोटा सा पार्ट अभी स्टार्ट जो हुआ होता है उसकी सब्जी बनती है, ना कि वो बैम्बू स्टिक से, राइट. सो ये स्टोरी ली है अ संथल फोक टेल से, राइट. सो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है. आगे एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. पहले कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली.
फर्स्ट वन, द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश। जब ब्राइडग्रूम जो दूल्हा निकला था उसके इन लॉज के घर से, तो वो क्या लेके गया था, कौन सा डोर लेके गया था, किससे बना हुआ था? इट वॉज बैम्बू। तो यहाँ पे ब्लैंक में बैम्बू। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज, कहाँ पे नहीं था बैम्बू? विलेज। सेकेंड वन, द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, क्यों नहीं खा पाया था लास्ट में? इट वॉज टू हार्ड, ही कुड नॉट ईट इट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और उसकी वजह से वो खा नहीं पाया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड हंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब स्टोरी में से हमें वर्ड्स निकालने और यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले है द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, किसको मिलने गया था वो दूल्हा? मदर इन लॉ, अपनी सास से। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश बैम्बू डोर, कहाँ पे पॉइंट किया था? एट द बैम्बू डोर। ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज, अपने ससुराल वालों के साथ रहा था। ही कैरिड द बैम्बू डोर विथ हिम, उसने बैम्बू डोर अपने बैक पे उठा के गया था। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, और सब्जी बैम्बू शूट से बनाई थी। अब ये लास्ट एक्सरसाइज आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना है। IMPATIENT, impatient. DELICIOUS, delicious. BOILED, boiled. CHOPPED, chopped. BAMBOO, bamboo. ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आपको ये एक्सरसाइजेस आपकी बुक में लिखने हैं, राइट? और ये लास्ट वाला जो है ये सिर्फ आपको बोलना था, आपको लिखना नहीं है। बाकी का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।